नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। एसजे ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। 2023 के पहला महीना जनवरी 2023 के राशिफल के ऊपर आज बात करेंगे। जानेंगे वृश्चिक राशि के लिए यह समय कैसा रहेगा। सभी विषय के ऊपर आपके कैरियर, एजुकेशन, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हेल्थ सभी के ऊपर विस्तार से बात करेंगे कि आने वाले नए साल का पहला महीना कैसा रहेगा। जनवरी 2023 का राशिफल। जनवरी 2023 के प्रारंभ में वृश्चिक राशि से ग्रह की उपस्थिति कुछ इस प्रकार से रहेंगी। आपके 12वें भाव में विराजमान है केतु ग्रह, आपके 6ठे भाव में विराजमान है राहु देव, दूसरे भाव में है सूर्य के साथ में बुध, आपके तीसरे भाव में है शनि और शुक्र, आपके सप्तम भाव में विराजमान है मंगल ग्रह और आपके पंचम भाव में है देवगुरु बृहस्पति। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आपकी राशि के स्वामी है मंगल देव और मंगल आपके सप्तम भाव पर विराजमान है। सप्तम भाव में मंगल शत्रु के घर में जाकर विराजमान है, यानी कि स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं तो नहीं रहेंगी, लेकिन बस एक बात पर ध्यान आपको रखना होगा। सूर्य आपके तीसरे भाव में राशि परिवर्तन करेंगे 14 जनवरी से। विशेषकर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर जैसी स्वास्थ्य समस्याएं, विशेषकर अपली खाने पर कंट्रोल रखना होगा। और सूर्य आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। ट्रैवलिंग करते समय अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना होगा, आपको स्वयं रखना होगा, यानी कि पहले से ही आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन मंगल देव प्रथम भाव पर अपने घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं होगी कि जिससे आप ज़्यादा परेशान हो जाएं, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी आपको ध्यान रखना है। वहीं दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा एजुकेशन, आपका कैसा रहेगा। पंचम भाव होता है दोस्तों पढ़ाई का, और पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति अपने घर में जाकर विराजमान है। 24 नवंबर के बाद कुछ सुधार आपने देखा होगा अपनी पढ़ाई में, या पढ़ाई से रिलेटेड कुछ करने का प्रयास आपके मन में आया होगा, या एजुकेशन के क्षेत्र में आप कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि देव गुरु अपने घर में विराजमान हैं, जो कि शिक्षा से संबंधित बहुत शुभम दिखा रहे हैं। यानी कि सफलता मिल सकती है आपको शिक्षा में, नया कोई एडमिशन ले सकते हैं, कोई परिवर्तन कर सकते हैं। अब आपका लव रिलेशन, प्रेम प्यार कैसा रहेगा। पंचम भाव होता है लव रिलेशन का, और पंचम भाव के कारक देव गुरु बृहस्पति अपने घर पर विराजमान हैं, जो आपके साथ लव रिलेशन में है, आपके साथ को लेकर चलने की कोशिश कर रहेंगे। न चाहे कितनी भी नोक झोंक हो, चाहे कितनी भी आर्ग्यूमेंट हो, चाहे गुरु पंचम भाव में बैठकर लव रिलेशन को मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि अपने घर में हैं, और जो आपके साथ रिलेशन में हैं वो आपको ज्ञान भी दिखाने की कोशिश करते हैं। राहु देव 6ठे भाव में है, लेकिन आप कुछ न कुछ गलती कर सकते हैं। अब वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। आपका सप्तम भाव होता है दोस्तों मैरिड लाइफ का। शुक्र देव हैं आपके सप्तम भाव के स्वामी, और शनि देव के साथ विराजमान है। 22 जनवरी को राशि परिवर्तन कर आपके चतुर्थ भाव में आएंगे। 22 जनवरी के बाद आपका वैवाहिक जीवन शुभम रहेगा, लेकिन 22 जनवरी से पहले थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आपका भाग्य, आपका कैरियर, आपके भाग्य भाव के स्वामी है चंद्रमा, और कैरियर भाव के स्वामी है सूर्यदेव। और सूर्यदेव 14 जनवरी को आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, और चंद्रमा हर 2.25 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं। अपने साथ में यह अक्सर देखा जाता होगा कि किसी काम को लेकर आपके मन विचार आता है कि इस कार्य को आप जरूर करेंगे। आपके मन में चीज़ें बहुत जल्दी चलती रहती है, बहुत सोचते हैं, इच्छाएं बहुत ज़्यादा है, आपकी काम को करने की बारे में सोचते हैं बहुत, पर किसी न किसी प्रकार से आपको काम नहीं हो पाता, और फिर कहीं न कहीं आप अपनी किस्मत को दोष देते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसा अक्सर देखा जाता है। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति सोचते बहुत ज़्यादा हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, इमोशनल होते हैं। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति जिसकी वजह से सोचते बहुत हैं और करते काम हैं। वहीं
करियर की बात करें तो दोस्तों, सूर्य देव आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे 14 जनवरी के बाद। 14 जनवरी के बाद कामकाज भी ज़्यादा रहेगा, भाग दौड़ भी ज़्यादा रहेगा। आप काम ठीक प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी गलती हो जाती है। थोड़ा ध्यानपूर्वक और सोच विचार करके अपने कार्यों पर ध्यान दीजिएगा 14 जनवरी के बाद, क्योंकि सूर्य देव तीसरे भाव में चले जाएंगे। अपने वर्क से रिलेटेड ट्रैवल भी आप हो सकते हैं, या फिर अपने काम को लेकर थोड़ा प्रेशर भी आप महसूस कर सकते हैं।